अगर अगले 30 दिन के लिए इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना तो तुम 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। If you want to get ahead of 99% of people in the world, then you need to be willing to do something that 99% of people are not willing to do. ये वो सीक्रेट रूटीन है जो कि वैदिक टाइम से चलता आ रहा है। इस रूटीन को पुराने जमाने के लोग फॉलो किया करते थे और शायद इसी रूटीन की वजह से जो पुराने जमाने के लोग होते थे ना, उनकी मेमोरी पावर, उनकी थिंकिंग पावर और उनकी ब्रेन पावर आज के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज्यादा हुआ करती थी। और शायद इसी वजह से वो एक दिन के अंदर एक पूरी की पूरी किताब भी याद कर सकते थे। To improve your memory. This routine helps us to stay connected. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टाइम टेबल देने वाला हूं तो आप एकदम गलत हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बोलूंगा कि सुबह 4 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो, रात को जल्दी सो? तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। आज मैं कोई आपको टाइम टेबल देने नहीं आया हूं, क्योंकि सभी इंसान का सुबह उठने, रात को सोने, सबका समय अलग अलग होता है। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि सुबह जल्दी उठो या फिर रात को आप जल्दी सो सकते हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना। इस वजह से मैं आज एक ऐसा रूटीन बताने आया हूं ना जो कि वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। हमारा जो पूरा दिन होता है ना, वो 5 भागों के अंदर हम डिवाइड करेंगे और एक एक भाग के बारे में समझेंगे और सारे भागों को मैं साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, यानी स्टेप नंबर 1, जिस स्टेप का नाम है सेटिंग दी फाउंडेशन। यानी अब इस स्टेप के अंदर आप अपनी फाउंडेशन बनाने वाले हो। कुछ समझ नहीं आया ना? तो देखो, वैदिक टाइम से ही एक कहावत चलती आ रही है। वो कहावत कुछ इस प्रकार थी ना कि जब भी आपको सपने देखने हैं ना तो अपने सपने लिख दो, तभी वो आपके सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएंगे। और ये जो चीज है ना, बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि इमेजिन करो आपका गोल है, कोई आपका सपना है। अब जब भी आप उस सपने को कहीं पर लिख दोगे ना, तो अब आप जब उसको डेली देखोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी उस चीज को पाने की और आप उसके लिए मेहनत करोगे। और साइंटिफिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यानी जिस भी चीज के बारे में आप बार बार लिखोगे, बार बार बात करोगे, तो यूनिवर्स वही चीज आपको प्रोवाइड करेगा। तो पहले भाग के अंदर, पहले स्टेप के अंदर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, एक पेपर लेना है, उस पेपर के अंदर अपना गोल लिखना है। आपका सपना क्या है? अगले 30 दिन का सपना लिख सकते हो या फिर 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जो भी आपका सपना है उस पेपर के अंदर लिखो और उस पेपर को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। उससे क्या होगा कि आपको हर रोज मोटिवेशन मिलेगी। जब भी आप उस पेपर को देखोगे, आपको पता होगा कि आपके गोल क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, और उन सपने के लिए आप लगकर हर रोज काम करने वाले हो। तो सबसे पहला जो भाग है ना, वो आपको ये बताता है कि अपने सपने को रियलिटी में बनवाने के लिए सबसे पहले तो अपने सपने लिखो और आज से इस काम को करो। और आप इस काम को कैसे कर सकते हो, अभी आपको कमेंट सेक्शन खोलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी तुम्हारे सपने हैं, ड्रीम है, एम है, फटाफट से जो आपका मेन एक ड्रीम है ना, जो आपका मेन एक एम है, वो अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट के अंदर लिखो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ, आपने इस वीडियो के अंदर कमेंट किया था। और जब आप इस ड्रीम को पूरा कर लो तो वापस से आना इस वीडियो के अंदर और उस कमेंट का रिप्लाई करना कि हाँ, तुमने अपने सपने को अचीव कर लिया है। अब बढ़ते हैं फटाफट से भाग 2 की तरफ, यानी दूसरे भाग की तरफ। और दूसरे भाग का नाम है द सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन। यानी अब जैसे ही हम सुबह उठेंगे, तो देखो, उठने का समय अलग अलग हो सकता है। कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप सुबह उठते ही आखिर कर क्या रहे हो। तो बेसिकली हमें 3 स्टेप्स करने हैं जैसे ही हम सुबह उठते हैं। जैसे ही आप उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको जो करना है ना, वो ये स्टेप रहेगा कि अपनी हथेली को लेना है, या आप हथेली देख सकते हो, उनको ऐसे ही आपस में मसलना है और इनको अपनी आंखों के ऊपर इस प्रकार से लगाना है। शायद आपने अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को भी ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा। बट इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ही हम उठेंगे, अपने हाथ को अपनी आंख पे टच करेंगे, तो हमारी आंख के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हिट कर जाते हैं और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट सीधा लिंक होते हैं आपके दिमाग के साथ। यानी सुबह सुबह वो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं और आपका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव हो जाता है। यानी अगर आपको पूरे दिन काम करना है, उसके लिए जो आपको ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको इस प्रकार से मिल सकती है। दूसरा काम जो आपको करना है सुबह उठते से ही, वो ये है, एक पेपर लेना है और आपको ये लिखना है कि आप उस पूरे दिन के अंदर आखिर क्या क्या करने वाले हो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ये लिखो कि आपको डेली करना क्या है। सुबह उठते आपको पता चल गया कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये काम करना है, यहां जाना है, सब कुछ एकदम आप लिख दो एक पेपर के ऊपर। मात्र 10 मिनट लगेंगे, बट ये जो 10 मिनट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको करनी है सुबह उठते से ही, वो ये है ना कि जैसे ही आप अपने बेड से उठ रहे हो ना,
तो खुद से कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोलो, यानी आपको कुछ खुद से पॉजिटिव बोलना है, यानी कुछ अच्छा बोलना है। आपको ये बोलना है जैसे कि मेरा जो आज का दिन है ना वो सबसे बेहतरीन जाने वाला है। आज के दिन में आप अपने सारे गोल्स को अचीव करने वाले हो, आपको खुद से बोलना है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर ऐसे बोलने से होगा क्या? दिन तो जैसा जाना होगा वैसा ही जाएगा। बट यहां पर आप एकदम गलत हो, क्योंकि साइंस का ही एक लॉ होता है जिस लॉ को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जिस भी चीज के बारे में आप बोलोगे, बात करोगे, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है। अब हम जब जैसे ही सुबह उठ रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, हमें सारी खुशियां मिलेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छे से होगी। तो ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीजें हम सुबह उठ के खुद से बोल रहे हैं तो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एक बार ट्राई करके देखना, अगले 30 दिन तक ये मॉर्निंग रूटीन आपको फॉलो करना है। सिर्फ 3 चीजें हैं, किस समय पे उठ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जिस भाग का आपका नाम होता है द कर्म योगा। यानी ये वो टाइम होता है सुबह उठने के बाद शाम तक के जो बीच का समय होता है ना, जिस समय पर आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। काम यानी आप चाहे स्टूडेंट होगे तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कोई और काम कर रहे होगे। अब इस पूरे टाइम को हम बोलते हैं आपके कर्म का टाइम, जब आपको काम करना है। अब इस समय पर भी आपको कुछ चीजों का एकदम ध्यान रखना है। बेसिकली 2 ही चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। पहला जो चीज है जिसका आपको फोकस रहना है वो है द फोकसिंग आवर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल सी आपको कहानी समझाता हूं। ये कहानी है एक गुरु की और 2 शिष्यों की। एक गुरु था, उसने 2 शिष्य को क्या बोला कि तुम दोनों अपने हाथ के ऊपर एक दिया रखो। एक जलते हुए दिए को उन दोनों के हाथ पे रखा और ये बोला कि अब तुम्हें 1 किलोमीटर आगे जाना है इस दिए को हाथ में लेकर, और शर्त ये है कि ये दिया जो है ना ये बुझना नहीं चाहिए। जो भी तुम में से पहले उस क्रॉसिंग लाइन को पास कर लेगा वो जीत जाएगा। अब जो पहला शिष्य था उसने क्या करा, उसने जल्दबाजी में आकर दिए को हाथ में लिया और वो थोड़ा तेज तेज चलने लगा, भागने लगा, क्योंकि उसके मन में यह था कि मुझे जल्दी पहुंचना है। जबकि जो दूसरा शिष्य था वो थोड़ा स्मार्ट, उसने क्या करा, दिए को एकदम हाथ पे रखा और धीरे 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 चलने लगा। अब हुआ क्या कि जो पहला वाला स्टूडेंट था ना, लाइन के पास आते ही उसका दिया बुझ गया, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था जो कि एकदम धीरे 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 चल रहा था वो बहुत टाइम बाद पहुंचा, बट उसका दिया जलता हुआ पहुंचा, जिसकी वजह से वो ये जो कंपटीशन था ना वो जीत गया। ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि जल्दी हो जाए, है ना, कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, पढ़ाई जल्दी हो जाए। बट यहीं पर ही आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जो कि है फोकस्ड वर्क। कितना पढ़ते हो फर्क नहीं पड़ता, कैसा पढ़ते हो उससे फर्क पड़ता है। बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना तो इस चीज पे फोकस करो कि तुम कम पढ़ रहे हो बट ऐसा पढ़ रहे हो जो कि आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होता जा रहा है, ताकि जब तुम एग्जाम में जाओ तो तुम किसी भी चीज को भूलो ना। और यही होता है हमारा कर्म योगा का पहला पार्ट जो कि है फोकस्ड वर्क। हमेशा जो भी आपको काम करना है वो एकदम आपको फोकस के साथ करना होगा। तो ये हो जाता है आपका पहला पार्ट। और दूसरा जो आपका पार्ट है उसका नाम है द एनर्जी करेंसी। यानी देखो, जब भी हम पूरे दिन भर काम कर रहे होते हैं ना तो हम ना बहुत सारी एनर्जी को लगा देते हैं। अब आपको ना एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। एनर्जी भी ना पैसों के समान है। एनर्जी भी आपकी बॉडी में लिमिटेड है, पैसा भी आपके पास लिमिटेड है। अब जितना पैसा है उतना ही तो खर्च करोगे, वैसे ही जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। बट गलती हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी एनर्जी को बहुत गलत गलत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर जरूरत नहीं है। जैसे कि पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल फोन चलाने लग गए। अब वहां पर एनर्जी यूज करने का कोई आपका पॉइंट नहीं बनता था, बट आपने अपनी एनर्जी को यूज करा, जिसकी वजह से आपने देखा है ना दोपहर के टाइम पे थकान हो जाती है, नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज करा। अगर आप एनर्जी को बचा बचा के यूज करोगे ना, लोगों से कम बात करोगे, अपने काम से काम रखोगे, ऑटोमेटिकली आप देखने लगोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बचने लगेगी और आपको दोपहर में नींद भी नहीं आएगी। ये था हमारा तीसरा भाग। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, और उस भाग का नाम है द इवनिंग रूटीन। यानी सुबह से लेकर अब आपकी शाम हो चुकी है और अब आ चुका है शाम का समय। अब शाम में आखिर क्या करना है? अब आपको बड़े फोकस होकर एक बात समझनी पड़ेगी। जैसा कि आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते होंगे कि शाम को पढ़ाई मत किया करो, बोलते हैं ना, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैदिक टाइम से ना एक बात चली आ रही है। वो बात ये है ना कि आपका जो दिमाग होता है ना, शाम होते होते वो थक जाता है।
अब शाम के समय पर अगर आपने अपने दिमाग को पढ़ाई करवाई या फिर कुछ काम कराया तो वो जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, शाम में 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं बाहर चले जाओ, उनसे बात करो, या फिर अगर आपकी कोई हॉबीज हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज है कोई स्पोर्ट्स खेलना, तो जाओ और वो स्पोर्ट्स खेलो। आपको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शाम का समय है उस समय पर आप 1 घंटे पढ़ाई ना करो, बाकी सारी चीजें करो, और बाकी टाइम पे तो आपको पढ़ाई करनी है ही, बट उस 1 घंटे में ध्यान रखना अपनी हॉबीज को समय दो, अपने पेरेंट्स को समय दो, अपने दोस्तों को आपको समय देना होगा। अब बढ़ जाते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जिसका नाम है द सीक्रेट नाइट रूटीन। अब बात आ जाती है रात की। अब सबका सोने का जो टाइम होता है वो अलग होता है, किसी को 10 बजे सोना है, किसी को 11, किसी को 12, किसी को 1। यहां पर समझने वाली 3 बातें हैं, कुछ 3 पॉइंटर हैं जो कि आपको आज से फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके अंदर पहला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का नाम है 30 मिनट्स, यानी सोने से 30 मिनट पहले आपको अपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना है। आखिर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके मोबाइल फोन से आती हैं कुछ रेज जिनका नाम होता है द ब्लू रेज, और जो ब्लू रेज है ना ये आपकी आंखों को डैमेज करती हैं, साथ साथ में आपके दिमाग को एक्टिव रखती हैं। आपने देखा होगा ना, सोने जाते हो बट नींद नहीं आती, फिर वापस से मोबाइल खोल लेते हो, फिर नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन से ब्लू रेज आ रही हैं, और उन ब्लू रेज की वजह से ही तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है। इसलिए सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल कभी हाथ नहीं लगाना। दूसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस भी समय तुम सो रहे हो ना, उससे 3 घंटे पहले अपना खाना खाओ। इमेजिन करते हैं कि मैं 12 बजे रात को सो रहा हूं, तो मुझे अपना खाना 9 बजे ही खा लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, या फिर हम बोले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, अगर हम 3 घंटे पहले खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होगा और हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग रहने वाला है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, तो आप पढ़ाई भी तो ऑब्वियसली बात है अच्छी सी कर पाओगे। तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स। अब मैं बताने वाला हूं आपका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस पॉइंट का नाम है द टास्क चेकिंग। यानी देखो, सुबह सुबह याद है तुमने बहुत सारे टास्क लिखे थे, तुमने लिखा था कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, उसी पेपर को लेके बैठना है और सोने से पहले ये देखना है कि उन कितने टास्क तुम कंप्लीट कर पाए, और जिन जिन टास्क को तुम कंप्लीट कर पाए ना उसके आगे टिक लगाना। पता है क्यों? जब तुम टिक लगाओगे ना तो इतना अच्छा फील होगा, इतनी अच्छी मोटिवेशन आएगी ना कि तुम अगले दिन खुद ब खुद टास्क बनाओगे और फिर उन्हें कंप्लीट करोगे। एक बार करके देखना। वो जो तुम ढूंढते हो ना कि मोटिवेशन कहां से आएगी, काम करने का मन नहीं करता, जब तुम डेली काम लिखोगे और रात को जब तुम देखोगे ना कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो वो जो अंदर से मोटिवेशन आएगी ना, उस मोटिवेशन को कोई मैच नहीं कर सकता। एक बार ये ट्राई करना। तो ये जो 5 भाग है ना, बस इन 5 भाग को फॉलो कर लो। मैं सच बता रहा हूं, तुम अपने जीवन को बदलोगे, 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। जाओ और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी भी मदद हो जाए और वो भी आपके साथ इन 5 भाग को फॉलो कर पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।